देर से उठा, घर में चारों ओर देखा, सब वैसा ही था। गरीबी और सूखे खेतों की झलक। उसे लगा कि वह सब पागलपन था। इस सोच के साथ राइस्टार रोज की तरह अपने खेत की ओर निकल पड़ा। राइस्टार खेत को देखा, उससे उसके होश उड़ गए। कल तक जो जमीन सूखी, वीरान और मुरझाई थी, वह रातों रात हरे भरे लहलहाते खेतों में बदल गई थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राइस्टार को बेहद खुशी हुई। खुशी खुशी वह वापस घर लौटा। घर पहुंचकर पाया कि दरवाजे के पास कमला खड़ी थी। कमला ने खुश होकर कहा, अजी, आज तो कितना अच्छा दिन है। मैंने कहा था ना, उन बाबा के पास हर समस्या का हल है। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर साथ में खेत चलेंगे। राइस्टार ने शर्त को याद करते हुए कहा, रुको वहीं, मेरे पास मत आना। मैं अभी सरपंच से बात करके आता हूँ। सारा कर्ज भी जल्द निपटा दूंगा। तुम अंदर जाओ और मुझसे थोड़ी दूर रहो। कमला का चेहरा उतर गया। वह झुंझलाहट में ऊपर चली गई। तभी राइस्टार ने थोड़ी दूरी पर मोहिनी को खड़े देखा। वह हंस रही थी। उसकी हंसी में एक मिठास थी। राइस्टार ने मोहिनी को एक कमजोर से मुस्कान दी। उसके चेहरे पर अब उम्मीद के साथ एक अनजाना डर भी सरक गया था। विजय तुरंत साहूकार के घर की ओर बढ़ा, कर्ज चुकाने के लिए। पर वहां पहुंचकर उसने देखा, साहूकार के घर के सामने जबरदस्त भीड़ थी। लोग दबी आवाज में कुछ सनसनी की चर्चा कर रहे थे। राइस्टार चिल्लाया, यहाँ क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों लगी है? एक आदमी सन्न होकर बोला, अरे राइस्टार, सुना नहीं क्या? कल रात करीब 1 बजे जब साहूकार नींद में था, एक भयानक हवा उसके घर में घुसी और कमरे में जाके साहूकार का सर ही धड़ से अलग कर देता। वो नींद में ही चल बसा। जब सुबह नौकर ने दरवाजा खोला तो वो बिस्तर पर धड़ से अलग पड़ा था। उसका कोई अपना नहीं था, ना बीवी ना बच्चे। इसका मतलब है कि हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। भले ही वजह बहुत दुखद हो, पर ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। बाजू में मोहिनी खड़ी होती है, धीरे धीरे मुस्कुराती है जैसे कि उसे सब पता हो। राइस्टार के चेहरे पर हैरानी उमड़ कर आती है। वह चुप खड़ा रहा, मन ही मन समझ गया था, यह सब उसी साधना का नतीजा है। वक्त के साथ विजय की किस्मत और हालत सच में बदल चुकी थी। फसलें लहलहा रही थीं, घर के बाहर महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, आराम की जिंदगी थी। लेकिन राइस्टार और कमला के बीच की दूरी अब असहनीय हो गई थी। विजय अक्सर रातों को बाहर रहता और कमला खामोश अकेली सो जाया करती। थकावट से उठकर कमला ने खुद से कहा, बस अब और नहीं। आज मैं उससे बात करके ही रहूंगी। अब ऐसे नहीं चलेगा। कुछ मिनटों बाद राइस्टार थका हारा कमरे में दाखिल हुआ। वह कपड़े बदलने के लिए ड्रॉवर के पास आया और शर्ट काटने ही वाला था कि अचानक पीछे से 2 नरम हाथ उसके सीने पर अटक गए। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं।